हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टोमक से रिलेटेड रीजन जो होती है, स्टोमक एब्डोमेनल रीजन, जो अलग अलग रीजन होता है उसके बारे में। ठीक है, तो अगर हम लोग के स्टोमक में या फिर हम लोग के एब्डोमेन रीजन में कहीं भी दर्द होता है तो हम कैसे पता करें कि कहाँ दर्द हो रहा है, किस ऑर्गन में दर्द हो रहा है, किस ऑर्गन में डिफेक्ट है, किस ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज हो सकता है। तो आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमारा जो एब्डोमेन रीजन है उसको 9 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 क्वाड्रेंट में, जिसमें 1 में आता है लीवर का कुछ पार्ट आता है। ठीक है, और बाइलरी मतलब गॉल ब्लैडर वगैरह आता है 1 में। 2 में आता है स्टोमक आता है, लीवर आता है, साथ में पेनक्रियाज भी आता है, इसके पीछे स्टोमक के आसपास ही पेनक्रियाज होता है। 3rd में स्टोमक और पेनक्रियाज आता है। 4th में कोलॉन है। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का ये कोलॉन है। कोलॉन का ये डिसेंडिंग है, ये असेंडिंग है और ये ट्रांसवर्स है। कोलॉन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स, असेंडिंग। ठीक है, तो ये डिसेंडिंग कोलॉन जो होता है वो 4th में आता है और साथ में थोड़ा सा ट्रांसवर्स का भी आता है। ठीक है, और साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन भी आता है। 5th में कोलॉन का ये ट्रांसवर्स वाला पार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन और अम्बिलिकल एरिया भी इसी में आता है। ठीक है, 6 में ये कोलॉन का ट्रांसवर्स का थोड़ा पार्ट, ये ट्रांसवर्स होती है और ये होती है असेंडिंग, सॉरी ये डिसेंडिंग होती है। ये असेंडिंग लिख देती हूँ, ये हो गई असेंडिंग कोलॉन होती है, असेंडिंग। ठीक है, और ये है डिसेंडिंग कोलॉन। ठीक है, तो इसमें साथ में आती है डिसेंडिंग। ठीक है, डिसेंडिंग कोलॉन का पार्ट आता है। 7th में आ जाता है तुम्हारा कोलॉन आता है और स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर यूरिनरी ब्लाडर वगैरह आ जाती है। यहाँ पे भी हमारा जो इसी के पीछे जो होता है ब्लाडर होता है, यूरेटर वगैरह होता है 8 में। 9 में फिर ये सिग्मोइड कोलॉन, यहाँ पे जो होती है वो सिग्मोइड कोलॉन होता है। ठीक है, तो 9 में भी कोलॉन का ही पार्ट आ रहा है। ठीक है, और ब्लाडर से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, अपेंडिक्स का दर्द हम लोग बोलते हैं, तो ये हमारा होता है राइट साइड। ठीक है, और इधर होता है लेफ्ट साइड। ठीक है, तो राइट साइड में अगर ये होता है राइट साइड इधर साइड में और इधर साइड लेफ्ट, तो राइट साइड में अगर पेन कर रहा है और नीचे में यहाँ पे पेन करता है 7th वाले पार्ट में, तो हमें अपेंडिक्स का दर्द होता है नीचे में। ठीक है, ये वाला जो हड्डी हम लोग का फीमर, नीचे पैरों की जो हड्डी होती है उसके पास थोड़ा सा ऊपर में अगर दर्द हो रहा है तो यहाँ पे अपेंडिक्स का दर्द होता है। ठीक है, तो इसको 1 बाई 1 देखेंगे कि कहाँ पे दर्द हो रहा है, तो कौन से ऑर्गन में डिफेक्ट है, कौन सा डिजीज हो सकता है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जो 9 पार्ट में डिवाइड किया गया उसमें इसको 1, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 में 1 को बोलते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, इपीगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, राइट फ्लैंक, अम्बिलिकल रीजन, लेफ्ट फ्लैंक, राइट इलियक, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन। ठीक है, ये सारा रीजन हुआ। अब हम देखते हैं 1 बाई 1 किस रीजन में कौन सा ऑर्गन आता है। अभी तो मैंने फिगर से बताई थी, अब ये एक चार्ट है उससे देखिए। तो 1 में आता है लिवर, गॉल ब्लाडर और बाइलरी सिस्टम। बाइलरी सिस्टम में गॉल ब्लाडर वगैरह आ गया और उसका जो सिस्टिक डक्ट वगैरह रहता है जहाँ से वो बाइल जूस पास होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइलरी सिस्टम। ठीक है, इसमें 2nd में आता है लिवर, स्टोमक और पेनक्रियाज। 3rd में आता है स्टोमक, पेनक्रियाज एंड स्प्लीन। ठीक है, स्टोमक के पीछे ये स्प्लीन होती है। ठीक है, इसमें 4th में कोलॉन, स्मॉल इंटेस्टाइन और राइट किडनी। हाँ, हमारा जो आगे साइड में एब्डोमेन पार्ट रहता है और बैक साइड में लंबर के नीचे लंबर में वहाँ किडनी होती है। ठीक है, राइट साइड में पीछे में किडनी होती है। यहाँ कोलॉन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एरोटा जो हो गया वो हार्ट से जो पंप करने वाली वेसल आती है वो हो गया एरोटा। और 6 में हो गया कोलॉन, स्मॉल इंटेस्टाइन और राइट किडनी। पीछे में क्या होती है, राइट किडनी। फिर उसके बाद 7th में आती है अपेंडिक्स। यहीं पे अपेंडिक्स का दर्द होता है, कोलॉन और ओवरी। और यहाँ पे आता है ब्लाडर, यूरेटस, कोलॉन और ओवरी। ओवरी दोनों साइड होती है। ठीक है, 2 ओवरी होती है, तो एक लेफ्ट राइट साइड होती है और एक लेफ्ट साइड। ये होता है राइट साइड और ये होता है लेफ्ट साइड। तो राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी वो भी स्पेसिफिक हो जाएगा। दर्द से आप वहाँ हाथ रख के पता कर सकते हो कि कौन सा रीजन में दर्द हो रहा है और कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड है, कौन सा ऑर्गन हमारा प्रभावित है। ठीक है, तो हम लोग 1 बाई 1 देखेंगे। अगर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में जो पहला रीजन था, ठीक है, इसमें अगर डिफेक्ट है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में, तो उसमें कौन कौन सा ऑर्गन आता था, लीवर, गॉल ब्लैडर और बाइलरी सिस्टम। ठीक है, लीवर आता था, गॉल ब्लैडर आता था और बाइलरी सिस्टम।
तो ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। इसमें अगर लीवर है तो लीवर से रिलेटेड कौन सा और डिजीज होता है, हेपेटाइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस क्या होता है कि यदि लीवर में कोई इन्फेक्शन हो जाए, एनी इन्फेक्शन इन द लीवर, और लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाए या फिर कोई बैक्टीरिया फंगस का इन्फेक्शन हो जाए जिससे लीवर का साइज इंक्रीज कर जाए, उसको हम लोग बोलते हैं हेपेटाइटिस। ठीक है, हेपेटिक एब्सिस भी हो सकता है, ये यदि लीवर में छाले पड़ जाए, ठीक है, अल्सर्स वगैरह लीवर में हो जाए, मवाद बनना शुरू हो जाए, तो हम लोग उसे बोलते हैं हेपेटिक एब्सिस। ये भी, इसका भी दर्द हमें राइट साइड में ही पता चलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक था। ठीक है, एनी लेजन्स इन द लीवर। फिर थर्ड है कोलेंजाइटिस। ठीक है, थर्ड है कोलेंजाइटिस। ये भी जो होता है यदि बाइलरी सिस्टम में इन्फेक्शन हो। इसमें क्या, पहला लीवर था, लीवर में 2 डिजीज आता था, हेपेटाइटिस और हेपेटिक एब्सिस। ठीक है, अब थर्ड इसमें क्या आता था, बाइलरी सिस्टम। तो बाइलरी सिस्टम में कौन सा डिजीज हो रहा है, तो कोलेंजाइटिस। कोलेंजाइटिस यदि बाइलरी सिस्टम में इन्फेक्शन हो, यानी इन्फेक्शन इन द बाइलरी सिस्टम। बाइलरी सिस्टम में क्या आ गया, सिस्टिक डक्ट वगैरह आ गया जो कि गॉल ब्लैडर से निकलता है। ठीक है, सिस्टिक डक्ट हो गया, हेपेटिक डक्ट हो गया, यानी इस डक्ट में, इस नली में जो जहाँ से बाइल जूस आता है, अगर उसमें कोई डिफेक्ट है तो वो क्या होता है, कोलेंजाइटिस कहलाता है। ठीक है, उस डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेंजाइटिस। ठीक है, कोलियोसिस्टिस, कोलियोस्टाइटिस। ठीक है, यदि सिस्टिक नली में या सिस्टिक डक्ट में इन्फेक्शन हो जाए तो हम लोग उसे बोलते हैं कोलियोसिस्टिस। ठीक है, फिर उसके बाद गॉल स्टोन, हम लोग बोलते हैं ना कि गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, पथरी हो गया, पथरी हो गया। ठीक है, तो यदि गॉल स्टोन हुआ है तो उसका भी दर्द हमें ऊपर के साइड में मिलेगा, राइट साइड में। ठीक है, हमारा जो ये होता है रिब्स होता है, ठीक है, हड्डियाँ होती है, जो छाती की हड्डियाँ होती है, तो वहाँ पे नीचे साइड में दर्द मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे अगर दर्द हो रहा है तो स्टोन भी हो सकता है, गॉल ब्लैडर में पथरी भी हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है ईपीगैस्ट्रिक रीजन। ठीक है, ईपीगैस्ट्रिक रीजन में दूसरा जो रीजन था। ठीक है, तो इस रीजन में कौन कौन सा ऑर्गन आता है, लीवर आता है, स्टोमक आता है और पेनक्रियाज आता है। ठीक है, तो गैस्ट्राइटिस। ठीक है, तो इसने पहले स्टोमक से रिलेटेड लिया है डिजीज, तो स्टोमक में अगर कोई डिजीज होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं गैस्ट्राइटिस। यदि आमाशय में इन्फेक्शन हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गैस्ट्राइटिस। एनी इन्फेक्शन इन द स्टोमक, उसका भी दर्द कहाँ होगा, ईपीगैस्ट्रिक रीजन में। ठीक है, हाथ रख के आप लोग देख सकते हो। एसिड रिफ्लक्स, एसिड रिफ्लक्स जो हो गया ये कि जब मतलब एक्सेस अमाउंट में हमको पता है कि स्टोमक में एसिड का रिलीज होता है, HCl बनता है, अगर वो बहुत ज़्यादा बनने लगे तो वहाँ पे एसिडिटी वगैरह हो जाती है। तो यदि एसिड रिफ्लक्सेस वगैरह हो रही है तो उसका भी दर्द हमें एपीगैस्ट्रिक रीजन में पता चलेगा। ठीक है, पेप्टिक अल्सर, अगर हमारे छाले पड़ गए हो पेट में, ठीक है, पेप्टिक अल्सर्स, यदि अमाशय में छाले हो गए हो, अल्सर्स फॉर्म हो रहा है अमाशय में, स्टोमक में, तो भी उसी रीजन में हमें पता चलेगा। पेनक्रियाटाइटिस, यदि पेनक्रियाज में इन्फेक्शन हो गया हो या फिर इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन हो गया हो पेनक्रियाज में, तो भी वो एपीगैस्ट्रिक रीजन में दर्द पता चलेगा, वहाँ पे कोई बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी का इन्फेक्शन हो गया हो। ठीक है, अब हम लोग थर्ड रीजन देखते हैं, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें आती थी, स्टोमक आता था, उसके पास ही पेनक्रियाज होता था, और स्टोमक के पीछे क्या होता है, स्प्लीन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी गैस्ट्राइटिस का दर्द पता चल सकता है। ठीक है, जैसे सेकेंड से भी पता चल सकता है और यहाँ भी पता चल सकता है। लेकिन अगर स्पेसिफिक क्या इसमें पता चल सकता है, तो स्प्लीन डिजीज, अगर स्प्लीन में कोई जुड़ी बीमारियाँ, स्प्लीन से रिलेटेड कोई बीमारियाँ हुई है तो हमें स्प्लीन वहीं पे दर्द पता चलेगा। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है, कौन सा रीजन, यहाँ पे रिब्स के नीचे लेफ्ट साइड में हम जब देखेंगे तो हमें यहाँ पे अगर दर्द महसूस हो रहा है तो इसका मतलब स्प्लीन का दर्द हो सकता है, स्प्लीन से रिलेटेड कोई बीमारियाँ हो सकती है। किसी भी स्प्लीन से जुड़ी हुई बीमारियाँ का होना, एनी स्प्लीन रिलेटेड डिजीज, स्प्लीनोमेगली, स्प्लीनोमेगली हो जाती है स्प्लीन का जब साइज इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाज भी इसमें होती है, पेनक्रियाज भी इसी रीजन में होता है, तो पेनक्रियाटाइटिस भी हो सकता है, पेनक्रियाज में अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ है तो भी हो सकता है। ठीक है, राइट फ्लैंक, ये फोर्थ रीजन है। तो इस रीजन में क्या क्या चीज़ होती है, कोलॉन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और राइट किडनी, यानी अगर किडनी में स्टोन या फिर इन्फेक्शन वगैरह हुआ है राइट किडनी में तो हमें यहाँ पता चल सकता है। ठीक है, कोलॉन में अगर कुछ हुआ है प्रॉब्लम तो भी पता चल सकता है। तो किडनी स्टोन इसमें पता चल सकती है, यदि किडनी में पथरी हो जाए, स्टोन इन द किडनी, तो भी हमें राइट फ्लैंक वाले रीजन में पेन महसूस होगा, दर्द महसूस होगा। ठीक है,
उसी रीजन से अभी और कौन सी हमें डिजीज का पता चल सकता है, पेलेनोनेफ्राइटिस, ठीक है, ये भी किडनी से रिलेटेड डिजीज है। अगर किडनी में इन्फेक्शन हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं पेलेनोनेफ्राइटिस, ठीक है। तो एनी इन्फेक्शन इन द किडनी, तो भी उसी रीजन में हमें दर्द पता चलेगा, राइट फ्लैंक वाले रीजन में। कोलेस्टिसिस, ठीक है, कोलेस्टाइटिस, यदि कोलॉन में इन्फेक्शन हो जाए, अगर कोलॉन में इन्फेक्शन हो गया है तो इसी रीजन में हमें दर्द पता चलेगा, जो फोर्थ वाला रीजन था, ठीक है। फोर्थ वाले रीजन से वहाँ से इन्फेक्शन इन द कोलॉन, एसेंडिंग कोलॉन, वहाँ पे मैंने बताया फर्स्ट में कि कहाँ एसेंडिंग होती है, कहाँ डिसेंडिंग होती है। तो राइट साइड में एसेंडिंग कोलॉन होती है। तो अगर एसेंडिंग कोलॉन में कोई भी दिक्कत है तो हमें यहाँ पे राइट फ्लैंक वाले रीजन में, फोर्थ रीजन में दर्द पता चल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है अम्बिलिकल रीजन, फिफ्थ, ठीक है। यहाँ पे एसओबी मोस्ट ऑफ द केसेस का आता है कि अगर आप बीच में दबा रहे हैं, अम्बिलिकल जहाँ नाभि होती है, अगर वहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है तो ज़्यादा चांसेज होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लॉकेज हो गया है, वहाँ पे कोई रुकावट पैदा हो गई है, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्शन का केस अगर वहाँ पे दर्द हो रहा है एकदम बीच में अम्बिलिकल रीजन में, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस होती है कि वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में दर्द हो रहा है, छोटी आंत में रुकावट पैदा हो रही है, ठीक है। छोटी आंत में रुकावट हो जाए या फिर SBO, स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है। ये अब 6 देखते हैं, लेफ्ट फ्लैंक। लेफ्ट फ्लैंक में कौन कौन सा ऑर्गन आता है, किडनी और स्मॉल इंटेस्टाइन और लेफ्ट किडनी, ठीक है, सॉरी लेफ्ट किडनी और कोलॉन इसमें आता है, सॉरी इसमें एक और चीज़ आता है, मैंने कोलॉन नहीं लिखा है, कोलॉन, ठीक है। तो किडनी से रिलेटेड है तो लेफ्ट किडनी में क्या स्टोन का पता चल सकता है, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट राइट से भी पता चल सकता है, ठीक है, लेफ्ट किडनी में प्रॉब्लम है कि राइट किडनी में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम लोग साइड में पेशेंट को साइड में लेटाते हैं और फिर हम किडनी का चेक करते हैं अगर वहाँ पे दर्द महसूस हो रहा है तो, ठीक है। किडनी स्टोन, यदि किडनी में स्टोन या फिर पथरी हो जाए, स्टोन इन द लेफ्ट किडनी, पेलियोनेफ्राइटिस, यहाँ भी किडनी से रिलेटेड अगर इन्फेक्शन हो जाए किडनी में तो भी पता चल सकता है, ठीक है। कोलॉन है इस रीजन में तो कोलेस्टाइटिस, कोलाइटिस, ठीक है, कोलॉन में इन्फेक्शन हो जाए तो इस रीजन में पता चल सकता है, लेफ्ट फ्लैंक वाले रीजन में, ठीक है। नेक्स्ट अब 7th जो रीजन है राइट इलियक, ठीक है। राइट इलियक में 3 ऑर्गन होता है, अपेंडिक्स, कोलॉन और ओवरी। तो हम लोग को अपेंडिक्स का दर्द, हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स का दर्द हो रहा है, नीचे में दर्द हो रहा है, तो किस साइड दर्द हो रहा है। अगर राइट साइड में नीचे में दर्द हो रहा है, जो हड्डी होती है, हाँ पैरों वाली जो हड्डी होती है वहाँ पे, तो हम लोग उसे बोलते हैं अपेंडाइटिस, ठीक है। यदि अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो जाए या फिर वहाँ पे इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो अपेंडिक्स का दर्द वहाँ होता है, ठीक है। इस हाथ लगा के हम लोग देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। ओवेरियन सिस्ट, वहाँ पे ओवरी भी होती है इस एरिया में, तो ओवेरियन सिस्ट तो राइट ओवरी में है कि लेफ्ट ओवरी में, तो अगर राइट साइड में दर्द हो रहा है तो राइट ओवरी से रिलेटेड है। यदि ओवरी में गांठ बन जाए, ओवरी सिस्ट जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, PCOD पेशेंट जिसको बोलाता है, ठीक है, पॉलीसिस्टिक, इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ऑब्स्ट्रक्शन डिजीज करके कुछ होती है, ठीक है। तो जो कि बहुत सारा गांठ जो बन जाती है ओवरी में, ठीक है, सिस्ट इन द ओवरी। इसमें भी कोलॉन होता है, कोलिस्टिस, ठीक है। यदि कोलॉन में इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन इन द कोलॉन, ठीक है, ये राइट साइड में पता चलेगा, नीचे के साइड में दर्द पता चलेगा, राइट इलियक पोर्शन में, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, तो ब्लाडर एंड यूटेरस, इसमें क्या आता है, ब्लाडर यूटेरस, ठीक है। तो हमें इसे ब्लाडर रिलेटेड, यूरिनरी ब्लाडर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा या फिर यूरेटस यानी प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हमें दर्द वहाँ पे महसूस होगा, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में, ठीक है। यदि ब्लाडर में इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन इन द यूरिनरी ब्लाडर या फिर प्रेगनेंसी का केस हो, तब हमें पता चल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अब लोग उसमें और क्या पता चल सकता है कि अब ब्लाडर है, फिर उसके बाद यूटेरस है, तो वहाँ कोई भी ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होगी ना और उसका पेन होगा तो भी हमें उसी रीजन पता चलेगा, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में, 8th वाले रीजन में, ठीक है। 8 जो रीजन है वहाँ पे ये देखिए 8 जो यहाँ रीजन है, ठीक है, इस रीजन में होती है यूटेरस, इसी रीजन में यूटेरस होता है, यूरिनरी ब्लाडर होता है। तो इसी रीजन में अगर नीचे में दर्द हो रहा है, दोनों पैरों के बीच में, यहाँ पे जो नीचे में, तो वहाँ पे अगर दर्द हो रहा है तो वहाँ से हो सकता है कि कोई एड्स का बीमारी, गोनोरिया, सिफिलिस, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है, ठीक है। 9 लेफ्ट इलियक, लेफ्ट इलियक में क्या था, ओवरी और कोलॉन था, तो इसमें भी ओवरी सिस्ट का यानी लेफ्ट साइड का ओवरी में अगर सिस्ट बन रहा है, गांठ बन रही है, तो भी हमें वहाँ पता चल सकता है, वहाँ के दर्द से हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। कोलिस्टिस, ठीक है,
कोलाइटिस, ठीक है, इसको थोड़ा प्रोनाउंस करने में मुझे दिक्कत हो रही है। यदि कोलॉन में इन्फेक्शन हो जाए, कोलॉन में अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है सिग्मॉइड कोलॉन नीचे की तरफ में, तो वहाँ भी दर्द होगा, तो हमें लेफ्ट इलियक रीजन में पता चलेगा, ठीक है। तो सिग्मॉइड कोलॉन में है कि असेंडिंग कोलॉन में, डिसेंडिंग ट्रांसवर्स, ये मैंने रीजन ऑलरेडी आप लोग को बता चुकी हूँ। तो इससे रिलेटेड आप लोग पता कर सकते हैं कि कौन से रीजन में दर्द हो रहा है, कौन सा ऑर्गन उससे अफेक्टेड है, या आप हाथ लगा के भी पता कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।